हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर सरिता है। मैं गायनी कैंसर सर्जन हूँ एंड आज मैं जिस कैंसर के बारे में डिस्कस करूँगी उसको हमारे लैंग्वेज में वल्वार कैंसर बोलते हैं। यानी जो हमारे फीमेल में प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उन हिस्सों में ये कैंसर डेवलप होता है। अब ये किन एज ग्रुप में हो सकता है? तो यूजुअली ये 60 इयर्स के बाद के एज ग्रुप में होता है और इसके कारण जो होते हैं वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होता है या फिर आपके प्राइवेट पार्ट्स में कोई और इन्फेक्शन है जो काफ़ी लंबे समय से चलता जा रहा है, जैसे लाइकेन स्क्लेरोसिस एक इन्फेक्शन कंडीशन है जो स्किन में डेवलप होता है। तो वहाँ की स्किन में अगर कोई भी कंडीशन है जो लंबे टाइम तक चली है, जिसका इलाज नहीं हुआ है, तो उन सिचुएशंस में वो स्किन कैंसर में डेवलप हो सकता है। थर्ड रिस्क फैक्टर्स होता है कि आप स्मोक करते हैं, आपकी इम्यूनिटी कम है, आपको पहले से सर्विकल कैंसर की हिस्ट्री रही है या फिर पहले नीचे के ऑर्गन्स में सिकाई लगी है। ये सारे रिस्क फैक्टर्स है। अब जैसा मैंने बोला कि ये एचपीवी वायरस भी इसका एक रिस्क फैक्टर है, तो चूंकि एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन यंग एज में होता है तो इसलिए अब ये देखा जा रहा है कि कम उम्र की महिलाओं में, जैसे 45 ईयर्स में, 50 ईयर्स में भी वल्वा का कैंसर बहुत कॉमन होने लगा है। पहले हम इसको बस बूढ़ी महिलाओं में ही देखते थे, बट अब ये यंग एज में भी कॉमन है। अब यूजुअल सिम्टम्स क्या रहते हैं? सिंस बाहर के हिस्से में कैंसर बना है तो सिम्टम्स बहुत जल्दी आते हैं। आपको वहाँ पे इचिंग होगी या यूरिन करते टाइम बर्निंग होगा, कभी कभी कुछ गांठ भी महसूस हो सकती है या फिर वहाँ से कभी ब्लीडिंग हो सकती है। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना। अगर प्राइवेट पार्ट्स में लंबे टाइम तक इचिंग है तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना है। डायग्नोसिस बहुत सिंपल होता है। हमें जिस हिस्से में लगता है कि कोई परिवर्तन है या फिर वो हिस्सा सही नहीं दिख रहा, हम वहाँ से बायोप्सी लेते हैं और बायोप्सी में अगर कैंसर आता है तो हम आगे एमआरआई कराते हैं ताकि ये देख सके कि कैंसर कितना फैला है। अब इस कैंसर का मेन इलाज सर्जरी है। सिंस सर्जरी एक ऐसे अंग में हो रही है जो फीमेल सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हमारा मेन प्रयास ये रहता है कि हम सर्जरी ऐसे तरीके से करते हैं कि जो हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया का बाहरी अपीयरेंस है वो खराब ना हो। सर्जरी के बाद प्लास्टिक सर्जन्स का भी हेल्प लिया जाता है इसमें। अब यूजुअली ये वाले कैंसर शुरू के स्टेजेस में पता लग जाते हैं क्योंकि सिम्टम्स जल्दी आ जाते हैं, बट कुछ केसेस जिसमें कैंसर बहुत बाद के स्टेज में पता चली है तो ऑपरेशन संभव नहीं हो पाता क्योंकि वो ऑपरेशन नीचे लैट्रिन के रास्ते में या फिर पेशाब के रास्ते में वो स्प्रेड हो चुका होता है। तो उन केसेस में पहले हम कीमो या सिकाई देके कैंसर को रिड्यूस करते हैं या श्रिंक करते हैं, उसके बाद हम उसको ऑपरेट करते हैं। तो वल्वर कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो इतना कॉमन नहीं है, बट अगर किसी को हुआ है तो उसका सही समय पे डायग्नोसिस और एक प्रॉपर इलाज हो जाए तो उसके आउटकम्स अच्छे होते हैं। लेकिन जो रिस्क फैक्टर्स है उसमें इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जैसा मैंने बताया एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन, तो एटलीस्ट हम एचपीवी वैक्सीन लेके इस कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।